नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बांग्लादेश चुनावों में बीएनपी की शानदार जीत के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बीच बीएनपी ने भारत के साथ संबंधों में एक नई शुरुआत करने का संकेत दिया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पटरी पर आ सकते हैं, जिससे मोहम्मद यूनुस और जमात के तो होश उड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान का एजेंडा भी फेल होता दिख रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या अब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते किसी नए मोड़ पर जाएंगे? देखिए, ऑलरेडी कई सारे उतार चढ़ाव को देखने के बाद बांग्लादेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार आई है। पहले एक दो चीज समझ लीजिए, वो तमाम लोग जो नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ रही है, वहां परिवर्तन होने जा रहा है, कोई क्रांति आ गई है, क्या हुआ? ये तमाम कठमुल्ले, ये मुल्ले, ये मौलाना, ये जमाती, ये आतंकवादी, ये सब चुनाव लड़े। बांग्लादेश की जनता ने थैंक यू टाटा बाय बाय कह दिया, हार गए। ये नाशुक्रा यूनुस, इसने बैन कर दिया अवामी लीग को, शेख हसीना की पार्टी को। अदरवाइज ये जमात और ये एनसीपी, ये स्टूडेंट ये जो आतंकी संगठन, पाकिस्तान के जो टट्टू, ये सब सिंगल डिजिट में भी नहीं आते, एंड दैट इज अ फैक्ट। अब वहां पे नई सरकार आ रही है जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं कि भाई बीएनपी पहली बार सरकार, बीएनपी सरकार में रही वहां और सरकार का वो हिस्सा थे, हालांकि पीछे से रहते थे, लेकिन फिर भी उनको बांग्लादेश की हकीकत मालूम है। और हकीकत यह है, बिना भारत के बांग्लादेश सरवाइव नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि बिना भारत के उनका कॉटन एक्सपोर्ट वो जीरो हो जाएगा। हकीकत यह है कि भारत से अभी उनको पानी लेना है। सबसे बात समझ लीजिए, बिजली हो कि पानी हो कि पैसा हो कि क्या नहीं, बिना भारत के कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान से तुम जिहाद लेकर के आ सकते हो, कट्टरपंथ को लेकर के आ सकते हो, वहां पर टेररिस्ट की फैक्ट्री बना सकते हो, लेकिन आराम से अगर जीना है तो भारत के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। और आपको क्या लग रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया है? कल तक वहां सड़कों पे भारत छोड़ो, दिल्ली के खिलाफ, भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ नारे लग रहे थे और अचानक से प्यार उमड़ा है? नहीं। सवेरे आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी खुद हवाई पट्टी पे उतरे, हाईवे पे। कहां पे है वो? कहां पे है वो? बंगाल बॉर्डर 5 मिनट का रास्ता है वहां से। तो भारत ने अपनी जो कहते हैं कि प्रायोरिटीज बता दी कि भाई साहब आपका इलाज करेंगे, आपका इलाज करेंगे अगर आपने एंटी इंडिया गतिविधियां बंद नहीं की। अब सरकार आई है तो मदद चाहिए, मदद बहुत सारे लेवल पे होगा, लेकिन भारत को सतर्क रहना चाहिए। सपोले हैं, ये नासुकड़े कौम है, ये कौम जो है पलट के वार करने वाली कौम है। इनके ऊपर भरोसा करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कब आप रिश्ते के लिए आप एग्री हो सकते हैं?
पहला कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा इस नई सरकार को कि हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ हिंसा हुई है उससे कड़ाई से आप पेश आए, पहले उसको पनिश करवाएं। नंबर 2, जितने भी हिंदू लीडर्स को आपने जेल में बंद कर रखा है उसको रिलीज करें। नंबर 3, ये एंटी इंडिया बयान देने वाले जितने भी पिद्दी हैं, जिन्होंने इस तरह का बयान दिया कि चिकन नेक को चोक कर देंगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। चाहे वो यूनुस हो, चाहे वो चिलगोजा, वो एनसीपी का लीडर है ना, कितना 3-4 सीट जीता है, भारत को काटने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारे लोगों को के खिलाफ आप पहले कार्रवाई कीजिए, वहां के कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। कैसा कोई शख्स जो बांग्लादेश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को थ्रेट करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई वहां के कानून के मुताबिक आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप अपना इंटेंट दिखाइए, और जब तक ये नहीं दिखेगा तब तक रिश्ते नहीं सुधरेंगे। ये अगर आप सोच लेंगे कि चलो भाई सरकार बदल गई, नए लोग आ गए, इनसे बात मालूम है कि बीएनपी के तार भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ये समझ लीजिएगा। बीएनपी के तार भी वो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर हैं बीएनपी के अंदर। पाकिस्तान को जो रिलैक्सेशन मिला है कि पाकिस्तान का कोई भी दहशतगर्द हो, आर्मी ऑफिसर हो, आईएसआई का लोग हो, उसकी फ्री एंट्री बांग्लादेश के अंदर कर दिया इस मौलाना ने, यूनुस ने। वो पता नहीं क्या पे क्या रवीश कुमार, ये सब जो पत्रकार है इस गैंग का, और यूनुस की आरती उतारने में ये लोग तो पता नहीं कहां कहां नहीं चले गए थे ये लोग। और क्या ऑर्डर उसने पास किया कि पाकिस्तान का कोई भी कार्गो आएगा उसकी चेकिंग नहीं होगी। ये अजीबोगरीब डिसीजन लिया था। तो जो इस तरह की जो आपने पाकिस्तान से कोई आदमी आएगा उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, पाकिस्तान पासपोर्ट लेकर कोई आएगा उसकी वेटिंग नहीं होगी। ये सब आप क्यों कर रहे थे? ये सब आप भारत के खिलाफ एजेंडा चल, तो ये सारी चीज, बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप बंद करेंगे क्या? ये मौलाना यूनुस है तो एक मदरसा में पढ़ाने वाले टीचर का बेटा, कि ये जो दार्जिलिंग के पास बांग्लादेश में वो चाइनीज एयरबेस बनाने की जो बात कर रहा था, ये सब तो खत्म करना पड़ेगा। ये बांग्लादेशी, ये कौम ही धूर्त है, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये अभी क्यों प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे आया है? क्योंकि 2026 में ये जो गंगा वाटर ट्रीटी है 1996 में साइन हुआ था, ठीक, 30 साल के लिए, कि जो फरक्का से हम लोग बांग्लादेश में गंगा चली जाती है तो कितना पानी भेजना है, कितना रोकना है, वो जो करार है वो खत्म हो रहा है। करार खत्म तो पानी तो हम अपने मन से फिर भेजेंगे, नहीं भी भेजेंगे। जैसे पाकिस्तान को होश ठिकाने लगाए हम लोग, ये पानी रोक दिया, कैसे छटपटा रहा है, बिलबिला रहा है ना? तो बांग्लादेश का भी पानी रोक देंगे, ऊपर तीस्ता भी रोक देंगे। तो ये बहुत बड़ी हमारे पास, आपने हिमाकत कैसे की कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे आप? तो इस तरह के चीजों के साथ ही रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। और बुलाया क्यों गया है? क्योंकि भारत ने ऑलरेडी कह दिया है कि पहले सुधरो, ये सब 1 2 3 4 5 6 पहले करके दिखाओ, शो योर इंटेंट, शो योर एक्शन, फिर रिश्ते सुधारने की बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी को डर के मारे, खौफ की वजह से
इनवाइट किया है और मुझे लगता है ये तो प्रधानमंत्री डिसाइड करें, लेकिन उन्हें नहीं जाना चाहिए। विदेश मंत्री को भेज दें, किसी और को भेज दें, लेकिन प्रधानमंत्री को अभी वहां पे नहीं जाना चाहिए। उसके कई सारे कारण हैं और उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री के वहां पहुंचते ही ऐसा लगेगा कि भाई रिश्ते जो है वो ठीक हो गए। अनटिल अनलेस इंडियन इंटरेस्ट आर सेफ, इंडियन बॉर्डर्स आर सेफ, हिंदूज आर सेफ, पाकिस्तानी और एंटी इंडिया एलिमेंट जो है उनके खिलाफ आप जब तक एक्शन नहीं लेते हैं तब तक बांग्लादेश के ऊपर भरोसा करना उचित नहीं होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान के रवैये से अब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते फिर से पहले जैसे होने की संभावना दिख रही है और यही कारण है कि मोहम्मद यूनुस की परेशानी बढ़ती जा रही है और इससे चीन और पाकिस्तान दोनों में डर का माहौल बनता नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।